हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स विद मैजिक में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देर ना करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो स्थित है। कहाँ स्थित है? अजंता में, बादामी में। ये बादामी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। तीसरा ऑप्शन है बाग, या चौथा ऑप्शन है एलोरा। आपको बताना है कि सही आंसर इसमें क्या होगा। सही आंसर इसमें बनेगा ऑप्शन ए, अजंता। ठीक है, ये जो चित्रकारी है बोधिसत्व पद्म पानी का, यह है अजंता में। अजंता की बात करें तो ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। किस जिले में? औरंगाबाद जिले में। ठीक है, ये कब बनाई गई थी अजंता की गुफा? दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। ठीक है, 29 गुफाओं को काट करके 29 गुफा को काटा गया था और इसे अजंता की गुफा बनाया गया था। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें 32 गुफा है। ठीक है, जिसमें गुफा नंबर 16 जो है ये, इसे मरनासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है। मरनासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, सन 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था। यूनेस्को के साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें बादामी। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। बादामी, बादामी की गुफा है कर्नाटका में। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बादामी जो है वर्तमान चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करें बाघ की गुफा। बाघ की गुफा कहाँ है? ये है एमपी में, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है, कब बनाई गई थी बाघ की गुफाएं? 5वीं सदी में। और इस गुफा का संबंध भी है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें एलोरा। एलोरा ये भी महाराष्ट्र में ही है और औरंगाबाद में ही है। अजंता और एलोरा बाद में है ना, औरंगाबाद में है। ठीक है, इसका जो संबंध है 3 धर्मों से है। इसका जो संबंध है 3 धर्म से है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से। ठीक है, एलोरा की गुफा को बनवाया किसने था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो आपको इतनी जानकारी एक क्वेश्चन से मिल गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? औदे से, बोरी से, बागौर से। ये बागौर है ना।
और चौथा ऑप्शन है लखनऊ से। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, बागोर से। बागोर जिला कहाँ है फिलहाल? बागोर है राजस्थान में। ठीक है, और आपको पता होगा कि पशुपालन के साथ ही जो है बागोर के साथ साथ एक और जिले से मिला था, वो है आदमगढ़ जिला। आदमगढ़ जिला ये कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने महाभाष्य की रचना की है? आपके ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी है पाणिनि, ऑप्शन सी है सोमदेव और ऑप्शन डी है कालिदास। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे पुष्यमित्र सुंग के दरबार में। पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने महाभाष्य की रचना की है, जो क्या है? ये अष्टाध्यायी पर टीका है। अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है, पाणिनि की बात करते हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी की रचना की है, जो क्या है? एक संस्कृत का व्याकरण है। संस्कृत का व्याकरण है। ठीक है, और इसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखा है किसने? महर्षि पतंजलि ने, है ना। महर्षि पतंजलि ने लिखी है। सोमदेव की बात करें, सोमदेव सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है। कथा सरित सागर की रचना की है। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द डाला गया है? कथा सरित सागर में मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है कालिदास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये किस काल से संबंधित है? ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है। ये गुप्ता पीरियड से संबंधित है। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, और उनके 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की है? इन्होंने मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। मालविका अग्निमित्र की रचना की है, और मेघदूत की रचना की है, और इन्होंने की है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, किस भाषा में? सब तीनों जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में रचना की गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल के टेराकोटा प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी लोथल। क्या बनेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी बनवाली। ठीक है, हल का टेराकोटा। टेराकोटा है क्या? टेराकोटा बोलते हैं जो पकाई हुई मिट्टी के बनाए जाते हैं। पकाई हुई मिट्टी के सामान, है ना, मिट्टी के पके हुए सामान। ठीक है, बनवाली फिलहाल कहाँ है? ये हरियाणा में है, फतेहाबाद जिले में। बनवाली की खोज की गई थी 1973 ईस्वी में। किसने की थी खोज इसकी? तो इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने खोज की थी। ठीक है, धौलावीरा की बात करें
धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा से अभी हाल ही में खुदाई से क्या मिला है दोस्तों? एक स्टेडियम मिला है, एक स्टेडियम मिला है। वैसे धौलावीरा की जो खोज है ये की थी जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने की थी। कब की थी? सन 1967 ईस्वी में की थी। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां, काली चूड़ियां। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी कालीबंगा की, अमलानंद घोष। कब की थी? सन 1951 ईस्वी में की थी। ठीक है, लोथल की बात करते हैं। लोथल से आपको पता होगा कि बंदरगाह था सबसे बड़ा लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। और यहां से अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पूछा गया है नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋषभनाथ अष्टपद या निर्वाण स्थल है ना? ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल क्या अष्टपद है? वासुपूज्य का निर्वाण स्थल समेत शिखर है? नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जैन है? या महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी है ना? आपको इसमें बताना है कि एक इसमें गलत है, कौन सा गलत होगा? इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, वासुपूज्य समेत शिखर, है ना? वासुपूज्य का निर्वाण स्थल समेत शिखर नहीं है, बल्कि समेत शिखर किसका निर्वाण स्थल है? पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का निर्वाण स्थल समेत शिखर है ना? और कब इनको निर्वाण मिला था? 717 ईसा पूर्व में। ये समेत शिखर है कहाँ? ये वर्तमान झारखंड के गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ की पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है। कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है। वैसे पार्श्वनाथ जो है कितने नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के? 23 नंबर के तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और इनका जो चिन्ह है वो सर्प है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है इनका चिन्ह क्या था, तो सर्प है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। छठा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता था? क्या फनम एक पहनावा था? क्या फनम एक सिक्का था? क्या फनम एक आभूषण था? या फनम एक हथियार था? क्या था फनम? सही आंसर क्या होगा? एक सिक्का था। ठीक है, वैसे सल्तनत कालीन, मध्यकालीन भारत में अगर सल्तनत कालीन शासकों की बात करें, सल्तनत कालीन शासकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए थे, दो सिक्के चलाए थे, है ना। एक तो है चांदी का टंका, चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, दूसरा था तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। ठीक है, दो सिक्के चलाए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था, जो फेल हो गया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की बात करें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन, शमसुद्दीन यहाँ होगा, सुल्तान शमसुद्दीन शाह है, सुल्तान कुतुबुद्दीन है,
सुल्तान सिकंदर है या सुल्तान जैनुल आबिदीन है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन होगा। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है ये 1420 से 1470 ईस्वी तक था। इनके शासन का जो टाइम है ये 1420 से 1470 ईस्वी तक था। अच्छा, इन्हें कश्मीर का अकबर क्यों कहा जाता है? तो ये भी मुगल सल्तनत के, मुगल काल के जो शासक थे अकबर, है ना, ये उनकी तरह उदार शासक थे, है ना, अकबर की तरह उदार शासक थे। इन्होंने भी गैर मुस्लिम से जजिया कर हटाया था, जजिया कर हटाया था, है ना, इसीलिए इन्हें कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 8वां क्वेश्चन, चंगेज खान, ये चंगेज है। ठीक है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? रसूल खान, एथुगई, तैमुचिन या ओगुदी? क्या होगा इसका सही आंसर? इनका मूल नाम था चंगेज खान का तैमुचिन। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1163 ईस्वी में। ठीक है, ये मंगोल थे, ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, इल्तुतमिश के समकालीन थे चंगेज खान। ये मंगोल जो थे बहुत ही असभ्य रहा करते थे, बहुत ही गंदे रहा करते थे और प्राय सभी प्रकार का मांस खाते थे, सभी प्रकार का मांस खाते थे। ठीक है, इनमें नैतिकता का अभाव होता था। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किस सल्तनत कालीन शासक के टाइम में हुआ है? सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके रामचंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है प्रताप रुद्र देव, तीसरा ऑप्शन है राणा रतन सिंह और चौथा ऑप्शन है मलिक काफूर। मलिक काफूर तो होगा ही नहीं, आपको पहले पता चल गया होगा। तो होगा क्या? इसका सही आंसर होगा राजा रामचंद्र देव। वजह क्या था? तो इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देना बंद कर दिया था। परिणाम क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा देवगिरी इन पे अटैक करने के लिए। ठीक है, रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये कब की बात हो रही है? कब अटैक किया था? 1307 से 8 ईस्वी में देवगिरी पर अटैक हुआ है, 1307 से 8 ईस्वी में। जब इनको दरबार में पेश किया गया राजा रामचंद्र देव को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सम्मान पूर्वक कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुली इनसे व्यवहार किया। ठीक है, और इन्हें राय रायन की उपाधि दी, राय रायन की उपाधि दी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायन की उपाधि दी थी, तो क्या होगा? राजा रामचंद्र देव होगा। ठीक है, राणा रतन सिंह, आप ये तो बहुत फेमस स्टोरी है, पद्मावत रानी पद्मिनी के हस्बैंड थे। ठीक है, और ये चित्तौड़ के शासक थे, चित्तौड़ के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से वो कौन था जिसके जैन आचार्य राजशेखर तथा जिन प्रभु सूरी के साथ वाद विवाद तथा उन विद्वानों को धन आदि भेंट करने के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके अकबर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। सही आंसर क्या होगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक होगा, है ना। ठीक है,
चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1325 से 1351 ईस्वी। ठीक है, ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे और इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से इन्हें पागल शासक कहा जाने लगा। पागल शासक। सबसे पहला काम तो इन्होंने किया कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ठीक है, जो फेल हो गई। दूसरा क्या गलती किया था इन्होंने? राजधानी परिवर्तन किया था। राजधानी परिवर्तन किया था। कहां ले गए थे ये राजधानी? दिल्ली से दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। और जब ये भी काम इनका सही साबित नहीं हो पाया तो सन 1335 ईस्वी में पुनः इन्होंने राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर लिया। 1335 ईस्वी में पुनः इन्होंने राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अकबर की बात करें। अकबर को मुगल शासकों में सबसे उदार शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सन 1563 ईस्वी में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। तीर्थ यात्रा कर। 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर हटा दिया था। जजिया कर हटाया था। जजिया कर कैसा टैक्स था? तो ये सुरक्षा वाला टैक्स था जो गैर मुस्लिम से लेते थे, ठीक है। 1584 ईस्वी में 1584 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी थी। मृत्यु कब होती है अकबर की? 1605 ईस्वी में। और गद्दी पे कौन बैठता है? जहांगीर, जो इनका बेटा था। इनका बचपन का नाम क्या था? सलीम, ठीक है। इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। ये युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला शासक है। कब मारा गया था? सन 1526 ईस्वी में, पानीपत के पहले युद्ध में, ठीक है। चलिए अगले ऑप्शन की, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था, पुलिकट में लगाया था, कोचीन में लगाया था या कासिम बाजार में लगाया था? सही आंसर बनेगा इसका सूरत। सन 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। और दूसरी फैक्ट्री खोली थी कब? 1669 ईस्वी में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था वो कौन था? कैंटन पोफेम था, सर आयरकूट था, सर हेक्टर मुनरो था या जनरल गॉडार्ड था? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सर आयरकूट होगा। सर आयरकूट ने सन 1781 ईस्वी में हैदर अली को हराया था। हैदर अली को हराया था। कहाँ पे? पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया था, ठीक है। और आपको पता होगा कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठते हैं। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाती है? 1799 ईस्वी में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने द्वैध शासन की स्थापना की थी, ठीक है। द्वैध शासन,
और खत्म कर किसने कर दिया था अद्वैत शासन को? वारेन हेस्टिंग ने खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर टॉमस मुनरो, ये टॉमस होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टॉमस होगा। ठीक है, टॉमस मुनरो का किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? आपको बताना है कि किस भू राजस्व बंदोबस्ती से इनका संबंध है। क्या वो अस्थाई बंदोबस्त था, क्या वो महालवाड़ी बंदोबस्त था, क्या वो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था, या इसमें नन ऑफ दीज? सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है कितने परसेंट भूभाग पे लगाई गई थी? ये व्यवस्था 51% भूभाग पे लगाई गई थी, 51% भूभाग पर लगाई गई थी। ठीक है, कहाँ कहाँ? ये दक्षिण भारत में था, ये साउथ में था, है ना, ये मद्रास में था, महाराष्ट्र में था, और दक्षिण वाले एरिया में था, है ना, दक्कन वाले क्षेत्र में। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त जो है 19% भूभाग पे लगाया गया था, 19% भूभाग पे लगाया गया था। ठीक, कहाँ कहाँ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगाया गया था। ठीक है, महालवाड़ी जो बंदोबस्त है, महालवाड़ी, ये 30% भूभाग पे लगाया गया था, 30% भूभाग पे लगाया गया था। कहाँ पे? संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, माने यूपी एमपी वाला क्षेत्र में, यूपी एमपी वाला क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? बख्त खान कर रहा था, बेगम हजरत महल कर रही थी, तात्या टोपे कर रहे थे, या रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी? सही आंसर क्या होगा? बख्त खान। वैसे तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर थे जो अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, लेकिन ये 82 साल के थे, तो नेतृत्व ये नहीं कर सकते थे, इसीलिए बख्त खान दिल्ली से कर रहे थे। बख्त खान, अगर आपको ऑप्शन में बख्त खान नहीं मिलेगा तो आपको बहादुर शाह जफर मिलेगा, तो आपको वही टिक करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में बख्त खान रहे तो यही होगा सही आंसर। ठीक है, और बेगम हजरत महल की बात करें, ये कहाँ से शासिका थी, कहाँ पे विद्रोह की थी 1857 का? लखनऊ से, लखनऊ से। ठीक, तात्या टोपे ये ग्वालियर से, बाद में ये कानपुर भी गए और रानी लक्ष्मीबाई से भी मिले झांसी में, वहां से भी इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई आप जान रहे हैं कहां से? झांसी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। प्रथम वाष्प चालित नौका का आविष्कार किसने किया? ये रॉबर्ट फुल्टन होगा, रॉबर्ट फुल्टन होगा, है ना। पहला है रॉबर्ट फुल्टन, दूसरा है विंडले, तीसरा है लेसेप, और चौथा है नन ऑफ दीस। क्या होगा इसका सही आंसर? रॉबर्ट फुल्टन होगा। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आदर्शवादी समाज के प्रवेता कौन थे? आदर्शवादी समाज के प्रणेता कौन थे? सेंट साइमन थे, रॉबर्ट ओवन थे, फाड्रिए थे, या सिस्मांडी थे? सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन। अगला क्वेश्चन, विश्व में नाहर युग की शुरुआत कब मानी जाती है, कब हुई है? 1810 में, 1812 में, 1814 में, या 1816 में? सही आंसर इसका बनेगा ऑप्शन बी, 1812 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, चीन में समाजवादी आधुनिकीकरण की नीति को कब स्वीकार किया गया था? 1970 में, 1971 में, 1979 में, या 1980 में? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, और यही हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले सामूहिक खेती का आर्टेल रूप अपनाया गया था?
कहाँ पे? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में या जर्मनी में? सही आंसर इसका बनेगा रूस में। तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।